सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज के बारे में। ये कहानी है कोल्टन मैकग्रेडी की। कोल्टन कभी एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन एक षड्यंत्र ने उसे भगोड़ा बना दिया। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि उसका परिवार मुसीबत में है, कोल्टन अपना असली रूप दिखाता है और सबको सबक सिखाने के लिए लौट आता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मेक्सिको का दृश्य आता है और यहीं पर हम कोल्टन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहा है और यह बिल्डिंग कार्टेल का हेडक्वार्टर है। लेकिन कोल्टन यहाँ पे अपनी भांजी को छुड़ाने के लिए आया हुआ है क्योंकि उसकी बहन ने उसे खबर किया था कि कार्टेल के एक मेंबर ने उसकी बेटी को उठा लिया है। इसलिए अब कोल्टन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो ऐसे ही अंदर जाते रहता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है और कोई भी यहाँ पे कोल्टन के सामने नहीं टिक पाता। इसीलिए वो सबको बहुत ही बेरहमी से पीटता है। फिर अंत में वो पहुंचता है विक्टर गार्सिया नाम के एक आदमी के पास और उसे अपनी भांजी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि मेरी भांजी कहाँ पे है। तब गार्सिया उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर इस बात को सुनने के बाद कोल्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टॉर्चर करने लगता है गार्सिया को। तब अंत में गार्सिया को बताना पड़ता है। तब वो कहता है कि मुझे लेकर के चलो मेरे भांजी के पास। इसीलिए अब गार्सिया जाता है एक दरवाजे के पास और वो दरवाजे को खोलने लगता है। लेकिन जब उसे दरवाजा खोलने में वक्त लगता है तब कोल्टन उसके हाथ से चाबी छीन लेता है। लेकिन इसी चाबी के साथ यहाँ पे एक पेन ड्राइव भी है जिसमें सारे कार्टेल के डीलर्स का नंबर है और उनकी पूरी जानकारी है और उसके साथ साथ उनके अकाउंट नंबर्स भी हैं। लेकिन कोल्टन को ये बात पता नहीं है। फिर कोल्टन दरवाजे को खोलता है और दरवाजा खुलते ही वो गार्सिया को मार देता है और उसके साथ साथ अंदर के 2 गार्ड्स को भी। तभी वो अपने सामने अपनी भांजी को पाता है जिसका नाम है हेली और हेली यहाँ पे कोल्टन को देखने के बाद खुश हो जाती है। तब कोल्टन उसे लेकर के निकल जाता है। फिर जब वो उसे गाड़ी से लेकर के जा रहा होता है तभी हेली कोल्टन से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मुझे बंधक क्यों बनाया था। तब कोल्टन कहता है कि इस बात का जवाब तुम अपने सौतेले पिता से मांगना, यानी कि वोल्ट रेमंड से। तभी हम सीनियर गार्सिया को देखते हैं और गार्सिया के साथ यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है क्रूज और यहाँ की हालत देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है और गार्सिया भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसलिए वो अपने आदमियों से पूछता है कि विक्टर ने उस लड़की को बंधक क्यों बनाया था। तब वो बताते हैं कि उसके पिता वोल्ट रेमंड ने हमसे पैकेज चुराया था, इसीलिए हम लोगों ने उसे बंधक बना लिया। लेकिन थोड़े समय के बाद वोल्ट ने आकर के हमें वो पैकेज दे दिया। लेकिन विक्टर फिर भी जिद कर रहा था और उसने उस बच्ची को नहीं छोड़ा और उसकी जिद ने ही उसे मरवा दिया। लेकिन अब गार्सिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि विक्टर उसका भांजा था और उसके मौत से वो परेशान हो चुका है। लेकिन वो मौत से ज्यादा परेशान इस बात से है क्योंकि कोल्टन उसकी पेनड्राइव ले गया है और वो पेनड्राइव पूरे के पूरे कार्टेल को तबाह कर सकता है। इसीलिए वो गुस्सा करने लगता है विक्टर के सारे लोगों पे और अपने आदमियों को कहता है कि इन सब का खात्मा कर दो क्योंकि ये लोग एक लड़के का मुकाबला नहीं कर सके। इसीलिए ये लोग सबको मारने लगते हैं। तभी कोल्टन हेली को लेकर के पहुंचता है घर और यहाँ पर हम कोल्टन की बहन को देखते हैं जिसका नाम है एंजेला और एंजेला हेली को देखने के बाद बहुत खुश है। इसीलिए वो कोल्टन का शुक्रिया अदा करती है। तभी गार्सिया कॉल करता है जेस्पर नाम के एक शेरिफ को जो करप्ट है और वो गार्सिया के लिए ही काम करता है। इसीलिए वो जेस्पर को कहता है कि अभी के अभी कोल्टन नाम के आदमी को अरेस्ट करो, उसके पास मेरी एक कीमती चीज है। और इतना कहने के बाद वो कोल्टन की तस्वीर भेजता है जेस्पर के पास क्योंकि सीसीटीवी में कोल्टन का चेहरा कैद हो गया था। फिर जेस्पर जैसे ही इसकी शक्ल देखता है वो कोल्टन को पहचान जाता है और कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये कभी सिपाही हुआ करता था लेकिन अभी एक भगोड़ा है, इसीलिए मैं इसे कहीं जल्दी ही पकड़ लूं। तभी हम कोल्टन को देखते हैं जो एंजेला और हेली को पैकिंग करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि ये जगह अब उनके लिए सेफ नहीं है, इसीलिए लोग पैकिंग भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वोल्ट आ जाता है यानी कि एंजेला का पति और वो इन्हें जाने से रोकता है और वोल्ट बहुत ही ज्यादा दुखी है कि एंजेला ने यहाँ पे कोल्टन को बुलाया है। इसीलिए वो एंजेला और हेली को मना करता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ ही रहना चाहिए। लेकिन कोल्टन मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर इसी बात में इनके बीच बहस होने लगती है और कोल्टन यहाँ पे गुस्सा करने लगता है एंजेला पे। फिर कहता है कि तुमने इस आदमी से क्यों शादी की, तुम्हें दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिला क्या। तब एंजेला कहती है कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए उस आदमी से शादी की थी ताकि तुम सारे लोग सुरक्षित रहो। लेकिन जब उसकी मौत हुई तब वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कर्जा छोड़ के गया था और उस वक्त तुम भी यहाँ पे नहीं थे, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब मुझे अपनी बच्ची को पालना था, इसीलिए मुझे इस आदमी से शादी करनी पड़ी। तो मेरी इस हालत के लिए तुम सब जिम्मेदार हो। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी कोल्टन देखता है कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां इधर ही आ रही हैं। तब एंजेला कहती है कि तुम घर के अंदर जाकर के छुप जाओ, मुझे उनसे बात करने दो। इसीलिए कोल्टन अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे जेस्पर आता है और वो सबसे पहले वोल्ट को गिरफ्तार करता है और कहता है कि तुमने गार्सिया के बहुत सारे लोगों को मारा है और अवैध तरीके से उनकी बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी हुए हो, इसीलिए तुम पे ये सारे के सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेता है और आता है एंजेला के पास। फिर कहता है कि मुझे कोल्टन चाहिए, इसीलिए अभी के अभी बताओ कि कोल्टन कहाँ पे है क्योंकि उस पर मर्डर के चार्जेस लगे हैं और मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तब एंजेला कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। फिर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वोल्ट चिल्ला करके कहता है कि कोल्टन घर के अंदर ही है। इसीलिए जेस्पर अपना लाउड स्पीकर बाहर निकालता है और चिल्ला के कहता है कोल्टन को कि वो अभी के अभी बाहर आ जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि कोल्टन अभी तक बाहर नहीं आया। इसीलिए वो अपने 2 लोगों को कहता है कि अंदर जाओ और उसे जिंदा या मुर्दा
मुर्दा बाहर लेकर के आओ। इसीलिए दो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कोल्टन क्या चीज है। इसीलिए वह जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, कोल्टन उन दोनों को पीट के बेहोश कर देता है। फिर उनकी बंदूक लेता है और धीरे धीरे बाहर आने लगता है घर से। फिर जैस्पर जैसे ही कोल्टन को देखता है, वो उस पर निशाना लगाने लगता है। फिर एंजेला को लगता है कि वो कोल्टन को मार देगा, इसीलिए वो जैस्पर को धक्का दे देती है और उसका निशाना चूक जाता है। तब कोल्टन इस चीज का फायदा उठाता है और जाकर के गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैस्पर अपने सारे लोगों को रेडी कर देता है और कहता है कि ये आदमी मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, इसीलिए इसका पीछा कभी मत छोड़ना। फिर ये सारे लोग पीछा करने लगते हैं कोल्टन का। कोल्टन भागते जाता है और ये लोग उसका पीछा करते जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग अपना अगला चाल चलते हैं। सारे अपनी बंदूकें बाहर निकालते हैं और वो कोल्टन के टायर पे हमला करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तब उसकी गाड़ी रुक जाती है, लेकिन इसी बीच पुलिस की गाड़ी आकर के उसकी गाड़ी को ठोक देती है। तब पुलिस वाले बाहर आते हैं और कोल्टन की गाड़ी को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोल्टन कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो कोल्टन को देखते हैं झाड़ियों की तरफ भागते हुए, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी हम जैस्पर को देखते हैं और जैस्पर देखता है कि गार्सिया अपने लोगों के साथ इधर ही आ रहा है। फिर जैसे ही गार्सिया बाहर आता है, वो जैस्पर से कहता है कि वो अभी तक नहीं मिला गया, मुझे कैसे भी वो आदमी चाहिए क्योंकि उसके पास मेरी पेन ड्राइव है। तब जैस्पर कहता है कि वो आदमी यहाँ से भाग गया और वो अभी पहाड़ की तरफ गया हुआ है। तब इस बात को सुनते ही गार्सिया अपने सारे लोगों को मुस्तैद कर देता है और कहता है कि तुम लोग भी पहाड़ों की तरफ जाओ और कैसे भी उसे ढूंढ करके लाओ। तभी वोल्ट आता है गार्सिया के पास और उससे माफी मांगने लगता है इन सारी चीजों के लिए। तब गार्सिया कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगा, अगर तुम मुझे पेन ड्राइव ला करके दो। तो वोल्ट कहता है कि कौन सा पेन ड्राइव, मुझे पेन ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब इस बात को सुनने के बाद गार्सिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और यहीं पे वोल्ट को मार देता है। और वोल्ट को मरता हुआ देखने के बाद अब सारे लोग और भी परेशान हो जाते हैं। तब गार्सिया जाता है हेली के पास और उससे पूछता है पेन ड्राइव के बारे में, लेकिन उसे भी कुछ भी नहीं पता। तभी हम पुलिस वालों को देख रहे हैं जो पहाड़ों पे ढूंढ रहे हैं कोल्टन को, और बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कोल्टन नजर आता है, लेकिन वो उस पर गोली चलाते उससे पहले कोल्टन उन पे हमला कर देता है और वो सबको बेहोश करने लगता है। तभी दूसरा सिपाही कोल्टन को देख लेता है, लेकिन वो उस पे गोली चलाता उससे पहले यहाँ पे गार्सिया के लोग चले आते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। फिर ये गोलियां कोल्टन को ना लग करके पुलिस वाले को लग जाती हैं, इसीलिए यहीं पर एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। लेकिन वो लोग ऐसे ही गोली चलाते रहते हैं। तब कोल्टन जाता है दूसरे पुलिस वाले के पास और वो गोलियों से उसे बचा लेता है। तब क्रूज चिल्लाने लगता है और कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पे मारने नहीं आए, हमें सिर्फ वो पेन ड्राइव चाहिए। लेकिन कोल्टन जानता है कि जैसे ही उसने पेन ड्राइव दी ये लोग उसे मौत के घाट उतार देंगे, इसीलिए ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन दूसरा पुलिस वाला जैसे ही उठ करके खड़ा होता है ये लोग उसे भी मार गिराते हैं। तब कोल्टन अपना चाल चलना शुरू करता है और वो भी क्रूज पे गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तब कोल्टन और क्रूज दोनों लड़ने लगते हैं और इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन कोल्टन के सामने क्रूज नहीं टिक पाता, इसीलिए कोल्टन उसे मौत के घाट उतार देता है और यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम जैस्पर को देखते हैं और गार्सिया को। गार्सिया यहाँ पे बार बार क्रूज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका कांटेक्ट नहीं होता तब वो अपने बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है पहाड़ों पे। और फिर वो जैस्पर से पूछता है कि आखिर कोल्टन है क्या चीज। तब वो बताता है कि कोल्टन एक सिपाही हुआ करता था, वो अपने बैच का सबसे बेहतरीन सिपाही था और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जितनी भी लड़ाइयों को उसने लड़ा सारी लड़ाइयों को उसने जीता, इसीलिए उसे बहुत सारे मेडल्स भी दिए गए। लेकिन उसका लीडर एक करप्ट ऑफिसर था जिसने अपने करप्शन में उसे फंसा दिया, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन थोड़े वक्त के बाद कोल्टन जेल तोड़ करके भाग गया, तब से वो अभी तक एक भगौड़ा है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब गार्सिया भी डरने लगता है। तब जैस्पर कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक एंजेला और हेली यहाँ पे हैं वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो इन दोनों को बचाने के लिए वापस लौट करके जरूर आएगा। तभी हम गार्सिया के लोगों को देखते हैं जो पहुंचते हैं एक फील्ड में और फील्ड के बीचों बीच उन्हें कोल्टन नजर आता है, इसीलिए वो कोल्टन को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोल्टन उनके रास्ते से हट जाता है। तब वो दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के भाग जाता है और ऐसे ही इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। वो बार बार इसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोल्टन को पता है कि उसे कैसे बचना है। तब कोल्टन अपना निशाना दिखाता है और उन्हें एहसास कराता है कि वो सेना में था और उसे इसकी तालीम मिली है, इसीलिए वो जल्दी ही गार्सिया के एक आदमी को मार गिराता है। लेकिन अब दूसरे लोग उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब वो कूद करके बोनट पे बैठ जाता है और बंदूक तान देता है ड्राइवर पे। फिर उससे पूछता है कि आखिर इस पेन ड्राइव में क्या है कि सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब वो आदमी बताता है कि इस पेन ड्राइव में पूरे कार्टेल की जानकारी है, कार्टेल के जितने भी ड्रग डीलर हैं इसमें उनका एड्रेस है और उसके साथ साथ उनका फोन नंबर भी है। और सबसे ज्यादा जानकारी है गार्सिया के बारे में, इसमें उसके सारे अकाउंट नंबर्स हैं और उसके साथ साथ उसके कहाँ कहाँ कैश स्टोरेज है उसकी भी जानकारी है। फिर जैसे ही कोल्टन को ये जानकारी मिलती
मिलती है वो इन दोनों को मार गिराता है और निकल पड़ता है जाने के लिए एंजेला की तरफ, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ड्राइव इतनी ज्यादा जरूरी है तब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी हम गार्सिया को देखते हैं जो आता है जेस्पर के पास और उस पर गुस्सा करने लगता है। तब जेस्पर कहता है कि मैं इन सारी चीजों से थक चुका हूँ, मैं जल्दी ही शेरिफ की नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा और अब मैं तुम्हारे लिए भी कोई काम नहीं करूंगा, मैं सारे गलत काम करके थक चुका हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद गार्सिया भी गुस्सा हो जाता है और वो धमकी देने लगता है और वो जेस्पर को ये भी बताता है कि वो उसके बेटी के बारे में जानता है और जेस्पर को अंदाजा भी नहीं है कि गार्सिया क्या कर सकता है। फिर इन बातों को सुनने के बाद जेस्पर भी डर जाता है और वो अंदर से आग बबूला होने लगता है और गार्सिया को कहता है कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जेस्पर का एतबार उठ चुका है गार्सिया पर से, क्योंकि वो जानता है कि आदमी किसी का भी सगा नहीं है। तभी हम कोल्टन को देखते हैं जो आ जाता है घर के नजदीक और वो देखने लगता है कि गार्सिया के लोग कहाँ कहाँ पे हैं, इसीलिए वो एक एक करके सब पे हमला करने लगता है। लेकिन जल्दी ही गार्सिया को इस बारे में पता लग जाता है कि कोल्टन यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और एंजेला और उसकी बेटी को लेकर के आता है बाहर और उन पे बंदूक तान देता है। फिर चिल्ला के कोल्टन को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तब मैं इन दोनों को उड़ा दूंगा। फिर इस बात को सुनते ही कोल्टन बाहर आ जाता है और वो अपनी बंदूक फेंक देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब गार्सिया के लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं और कोल्टन इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहा है और वो गार्सिया के सारे लोगों की आंखों में देखता है। फिर उसके पास एक आदमी होता है जिसे देख करके वो समझ जाता है कि आदमी डिस्ट्रैक्टेड है, इसीलिए वो इसका फायदा उठाता है और इस आदमी को मार करके उसकी बंदूक छीन लेता है। फिर सीधा गोली उस आदमी को मारता है जिसने एंजेला पे बंदूक तान रखा है। तब तक सारे गार्सिया के लोग इन पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन कोल्टन भी इन पे गोलियां चलाता हुआ घर के अंदर चला जाता है। तब गार्सिया के सारे लोग पागल हो जाते हैं और वो ऐसे ही अंधाधुंध गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन अब कोल्टन भी इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ अब एंजेला भी अपनी बंदूक निकाल लेती है और एक एक करके गार्सिया के लोगों को मारने लगती है। तभी हेली देखती है कि ये सारे लोग नहीं मानेंगे, वो इन्हें मार के ही दम लेंगे, इसलिए हेली पुलिस वालों को कॉल करती है। तब पुलिस वाले सीधा कॉल करते हैं जेस्पर को, क्योंकि ये उसी का एरिया है। तब जेस्पर कहता है कि सब कुछ ठीक है और मैं वहाँ पर जाकर के देखता हूँ, लेकिन जेस्पर पुलिस वालों से झूठ बोलता है, उसे सब पता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके गार्सिया के कुछ लोग घर के अंदर घुस आते हैं और वो सब पे गोलियां चलाने लगते हैं और वो छत पर भी गोली चलाते हैं। तभी हम छत पे एंजेला को देखते हैं और छत पे गोलियां चलने के कारण एक गोली जाकर के लग जाती है एंजेला के हाथ में, इसीलिए वो घायल हो जाती है। लेकिन अब कोल्टन एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है, जितने भी लोग घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सबको मारता हुआ अब कोल्टन ऊपर जाने की कोशिश करता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पे एंजेला और हेली है और उन्हें कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वो बेडरूम की खिड़की खोलता है और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने लगता है। फिर जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं, कोल्टन पहुँचता है नीचे और एक एक करके वो सारे लोगों का खात्मा करने लगता है, क्योंकि अब उसे किसी भी बात का डर नहीं। तभी हेली और एंजेला दोनों पहुँचते हैं गैराज में जहाँ पे एक बाइक पड़ी हुई है। फिर वो बाइक का कवर हटाते हैं और बाइक पे बैठ के यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे गार्सिया आ जाता है और वो इन दोनों पे बंदूक तान देता है और उन्हें गैराज से बाहर लेकर के जाने लगता है। फिर जैसे ही वो गोली चलाने की कोशिश करता है, जेस्पर पीछे से आकर के यहाँ पे गार्सिया पर ही गोली चला देता है। तब गार्सिया नीचे जमीन पे गिर जाता है और जेस्पर ने यहाँ पे जानबूझ के गार्सिया को मारा है, क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए जेस्पर नहीं चाहता कि गार्सिया जैसा आदमी जिंदा रहे जो उसके लिए भविष्य में परेशानियों का सबब बने। तभी दूसरी तरफ हम कोल्टन को देखते हैं जो गार्सिया के सारे लोगों से लड़ रहा है और जितने भी लोग घर में उसके सामने आ रहे हैं वो सबको बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है। तभी जेस्पर एंजेला से कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि इसका खून मेरे सर पे आए, इसीलिए सब कुछ जाएगा तुम दोनों के सर पे। फिर इतना कहने के बाद वो अपनी हथकड़ी बाहर निकालता है और वो एंजेला को हथकड़ी लगाने ही वाला होता है। तभी एन वक्त पे यहाँ पे कोल्टन आ जाता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जेस्पर पे, लेकिन वो सारी गोलियां जाकर के लगती हैं जेस्पर के बुलेट प्रूफ वेस्ट पे, इसीलिए जेस्पर पूरी तरीके से सुरक्षित होता है, उसे कुछ नहीं होता। एक भी गोली अभी उसके शरीर के अंदर नहीं गई है। इसीलिए अब कोल्टन उसे दो ऑप्शन देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक हथियार है और एक हथकड़ी है। अगर तुमने हथकड़ी को उठाया तब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और अपने सारे पापों को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन तुमने अगर बंदूक उठाई तब मैं तुम्हें यहीं पे ढेर कर दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद जेस्पर भी सोच में पड़ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जेस्पर यहाँ पे हथकड़ी नहीं बल्कि बंदूक उठाता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है। तभी कोल्टन उसके सीधा भेजे में गोली मारता है और यहीं पर जेस्पर की भी मौत हो जाती है। तब कोल्टन आता है एंजेला के पास और उसे वो पेन ड्राइव देता है और कहता है कि पुलिस वालों को ये पेन ड्राइव दे देना, उसके बाद वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और तुम लोग आसानी से अपनी जिंदगी बिता पाओगे। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी कोल्टन दूर देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी इधर ही आ रही है, इसीलिए वो अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर कोल्टन यहाँ पे रहा तब एंजेला और हेली दोनों मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि कोल्टन एक भगोड़ा है, इसीलिए वो यहाँ से निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।